गुड मॉर्निंग। जय हिंद। जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास आरकेसीएल आरएससीआईटी कोर्स के लिए है। और जिन विद्यार्थियों की अभी दिसंबर महीने में 14 दिसंबर हो चाहे 20 दिसंबर हो, एग्ज़ाम का शेड्यूल काफ़ी लंबे समय से आप पूछ रहे हो कब है सर एग्ज़ाम। हमने अप्रैल में, मई में, जून में एडमिशन लिया था, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ये कहना है, आपकी 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है, कुछ छात्रों की 20 दिसंबर को है। और ये दो शेड्यूल रखे गए हैं और दिन मुश्किल से 10 या 12 दिन बचे हैं। सर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं और जो पढ़ा था वो भूल गए। तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे लाड लो, वो जो भूल गए हो ना, कोई याद दिलाने के लिए बाबूलाल जी सर आपके सामने आए हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट आपको देनी है मेरे को। मेरे को क्या, अपने आप को देनी है 10 15 मिनट। और अपने आप के लिए ये 10 मिनट का जो भी वीडियो बनता है, 15 मिनट का जो भी वीडियो बनता है, पर डे ये वीडियो हम डालेंगे 10 या 12 दिन, जब तक आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होती है। एग्ज़ाम से पहले आपके लिए दो दो तरीके अपने अपनाए हैं। पहला तरीका जो है, आपको थ्योरी के रूप में मैं क्लास डालूंगा। दूसरा तरीका जो है, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में किसी भी टॉपिक से, किसी भी चैप्टर से तमाम प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने लायक बनते हैं, वो सभी के सभी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तो सबसे पहले सामान्यतः जानकारी आपको बता दूं, ये आपका जो आरकेसीएल का कोर्स है और छोटा सा सिलेबस है, 90 दिन के अकॉर्डिंग इसको आपको करना होता है। और इसके बाद देखो, पास नहीं होता है, कई बार ये दिक्कत आती है, कई बार गड़बड़ा जाता है, तो ये मामला ध्यान से रखना। फेल होने पर आपको पता है 200 400 500 रुपये जो भी है एक्स्ट्रा फीस लगती है, वापस 3 4 महीने जब एग्ज़ाम होती है तब देनी होती है। और एक एक कंप्यूटर का ऐसा कोर्स है जो आपको पास करना जरूरी होता है। तो सामान्यतः केवल और केवल फालतू की ज्ञान की बातें नहीं बताते हुए, बहुत कोर्स को लंबा नहीं खींचते हुए, केवल और केवल 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मैं आपके सामने केवल और केवल टू द पॉइंट बात करने वाला हूं। और सीधे सीधे एग्जाम में आने वाले प्रश्न, उन्हीं पर चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न बनता है भैया, कंप्यूटर का पहला चैप्टर ही ले लेते हैं, सामान्य परिचय से, इंट्रोडक्शन परिचय। तो बात ऐसी है, कैसी है गुरु जी, मन नहीं बेरू लियो तो मैं टेंशन क्या लेने लग रही हूँ, मैं बता शुरू बात कैसी है, पहले लिखा था घर में लियो थे। तो देखो, COMPUTER, ये तो होती है कंप्यूटर की मीनिंग। कोई नहीं पूछेगा, ठंडा में बताऊंगा। फुल फॉर्म भी बता देते हैं कई लोग, कई बार बहुत ज़्यादा बता देते हैं। ये आरकेसीएल में नहीं आता भैया, है ये आरकेसीएल में नहीं आता। आरकेसीएल में जो आता है वही बताऊंगा मैं, केवल आपको आरएससीआईटी एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले 5 मिनट के इस क्लास में टू द पॉइंट, बात करता हूं। तो यहां पर आपको पूछा जाता है कंप्यूटर का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं ये तो बताओ गुरु जी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है। और यहां से प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं। एक ये पूछा जाता है, कई बार आ जाता है, डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। डेटा बोले तो आंकड़ी, आंकड़ा क्या होता है, आंकड़ा बे को नहीं जगह टावर पर डब्बे को आंकड़ा को नहीं हटे। डेटा इज ए कंप्यूटर के द्वारा दिए गए या कंप्यूटर को दिए गए जो इनपुट हैं, जो दिशा निर्देश हैं, इनको क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है। ये पूछा जाता है कई बार। ये इनपुट डिवाइस जो होते हैं वो किन के माध्यम से दिया जाता है, इनपुट जो होता है वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है। और इनपुट डिवाइस के प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और आपके आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इन दोनों के मध्य आपको अंतर
आना चाहिए। और आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है या मुश्किल से 2 या 3 दिन गए हो, एक दिन एडमिशन कराने गए हो तब तो नहीं पता, 2 या 3 दिन आपने गए हो, क्लास ली है, तो सर या मैडम जो भी रही है आपकी, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, इनके बारे में आपको ज़रूर बताया है। और ज़रूर बताया है तो फिर आपको आना भी ज़रूरी है। और यहाँ से प्रश्न गलत करके आते हो तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। यहाँ से प्रश्न गलत करके आए हो तो फिर आपकी तो लंका लग गई, इसे मान लो। इनपुट आउटपुट के ही प्रश्न गलत होंगे तो फिर क्या होगा हैं? वो किसी परिस्थिति में कई बार डीपली खतरनाक प्रश्न आ जाता है गलत करने के उद्देश्य से, तब तो बात अलग है। बाकी इनपुट का प्रश्न कोई किसी छात्र का गलत होता नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, एक आपके पूछा जाता है प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक एक करके, टेंशन क्यों ले रहे हो, लो। सबसे पहले मैं इनपुट डिवाइस की बात करता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बात करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो बता ही दूँ, ये तो केशव बाबूलाल जी थे बताइए, उन्हें रान काटती हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। क्या है? मशीन है। मशीन बोले तो कौन सी मशीनें? तो बहुत सारी है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है सर, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ही काफ़ी होती है। सही परिभाषा बताओ। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्या करता है, दिए गए, क्या करता है, दिए गए इनपुट आंकड़ों को, इनपुट आंकड़ों को क्या करता है, प्रोसेसिंग के बाद क्या करता है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट में बदलने का कार्य करता है। ये आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, पूछा जाए कंप्यूटर जो है इसके पिता कौन है, पिता या जनक, तो याद रख लेना, कई बार पूछ भी लेते हैं ऐसा प्रश्न। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता या जनक कहे जाते हैं। चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का पिता या जनक बोलते हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट दिए गए आंकड़ों पर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग के बाद क्या करता है, आउटपुट बदलता है। और आउटपुट बदलने के बाद वो संग्रहण यानी स्टोरेज करने का कार्य करता है। ये प्रश्न आता है सर, कैसे आता है अभी बताता हूँ। ये जो प्रश्न आता है ये आपका पूछता है कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या होती है, क्या होती है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, या पूछ लेता है कार्य चक्र क्या बोलते हैं। तो ये जो आता है, ये प्रश्न कई बार आता है, तो इसको बोलते हैं भैया इनपुट होता है, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट होता है। इसको आगे पीछे करके देता है। एक एक मिनट ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ कार्य प्रणाली में। लो 4 ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ मैं। इनपुट देता है एक बार, फिर क्या बोलता है, आउटपुट बोलता है आपका, आउटपुट के बाद क्या बोलता है आपका, स्टोरेज बोलता है। स्टोरेज के बाद आपका क्या बोलता है, स्टोरेज के बाद बोलता है आपका प्रोसेसिंग, क्या बोलता है, प्रोसेसिंग बोलता है। तो या फिर बी में इसी को बोलता है इनपुट। इनपुट के बाद क्या बोलता है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, आउटपुट बोलता है। आउटपुट के बाद क्या बोलता है, प्रोसेसिंग बोलता है। और प्रोसेसिंग के बाद क्या बोलता है आपका, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज बोलता है। क्या बोलता है, स्टोरेज। सी में इसी प्रकार बोलता है, इनपुट बोलता है। इनपुट के बाद क्या बोलता है, प्रोसेसिंग बोलता है। प्रोसेसिंग के बाद क्या बोलता है आपका, आउटपुट बोलता है। और आउटपुट के बाद आपका क्या बोलता है, स्टोरेज बोलता है। डी में कोई नहीं बोल देता, चलो मैं नन लिख लेता हूँ, कोई नहीं, नन। तो राइट आंसर क्या होता है इसमें आपका, इसी में होता है आपका, सबसे पहले क्या होता है, आई होता है, इनपुट होता है। इनपुट के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, आउटपुट आता है। आउटपुट के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको स्टोर करके रख सकते हो। ध्यान रहे, ऑप्शन के आधार पर ही आपको प्रश्न को करना होता है। जिस प्रकार का आपको ऑप्शन पूछा जाता है उसी के अनुरूप आपका क्या होता है, आपको आंसर देना होता है भैया। क्या होता है, जैसे देखो सामान्य स्थिति में आपने ऐसा देखा होगा कि ये आपका क्या होता है, मॉनिटर स्क्रीन होती है। और ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। सबसे पहले ये आपके की सीपीयू आपने देखा होगा, छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। सीपीयू जो होता है, सीपीयू ये आपके क्या होते हैं, इनपुट उपकरण होते हैं। इसमें आपने देखा होगा कीबोर्ड होता है, और क्या होता है, कीबोर्ड के अलावा माउस होता है ना, हाँ सर होता है। ये कीबोर्ड माउस जो होते हैं
ये आपके क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। ये सबसे पहले इन्हीं के माध्यम से हम डाटा देते हैं, और डाटा कहाँ जाता है, आपका सीपीयू में जाता है। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू बोले तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। क्या होती है सीपीयू की फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, हिंदी में पूछ लेते हैं। कई बार इसको क्या करते हैं बच्चे, याद करके नहीं जाते। सीपीयू सी के 3 भाग होते हैं, एएलयू होता है, सीयू होता है, और एक होता है रजिस्टर या मेमोरी यूनिट। तो आप रजिस्टर बोल सकते हो, मेमोरी यूनिट बोल सकते हो, एमयू भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लो, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर को क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, कंट्रोल, कंट्रोल बोले तो नियंत्रण करने का कार्य करता है। एएलयू जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये अर्थमेटिक यानी कि अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं करने का कार्य कौन करता है, ये आपका एएलयू करता है। और ऐसे ऐसे प्रश्न सीधे सीधे आते हैं एग्जाम में। स्टोरेज करने का कार्य कौन करता है, मेमोरी यूनिट। स्टोरेज यूनिट जो होती है, रजिस्टर जो होता है वो स्टोर करने का कार्य करता है। सीपीयू, सीपीयू की गति किस में मापी जाती है, ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। सीपीयू की गति किस में मापते हैं, एमआईपीएस में। इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये सीपीयू की गति होती है। नवीन तकनीक के माध्यम से हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज के रूप में देखी जाती है। हर्ट्ज एचजेड या जीएचजेड यानी गीगा हर्ट्ज के रूप में भी सीपीयू की गति मापते हैं। सीपीयू जो होते हैं, दुनिया का पहला जो सीपीयू आया था, ये आपका कौन सी कंपनी का था, ये इंटेल कंपनी का था। इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था। इंटेल 4004 के नाम से आया था। क्या आया था, इंटेल 4004 के नाम से। इंटेल जो कंपनी के होते हैं, आई कोर होता है, i3 होते हैं, ये i7 होता है। ये सीपीयू के क्या होते हैं, वर्जन्स होते हैं अलग अलग प्रकार के। ये भी आपके देखने को होते हैं, याद कर लेना है। टेंशन करने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा बेटा कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में आए और हमारी क्लास से बाहर चला जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम काफ़ी डीपली और किसी भी प्रकार से ऐसी त्रुटि नहीं छोड़ते हैं जिसमें आपको देखने को लगे। क्योंकि सबसे पहले जो होता है वो हम थ्योरी लेते हैं, थ्योरी के बाद में आप एमसीक्यू लेकर आएंगे, एमसीक्यू के बाद में रिविजन भी होते हैं। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि एक टॉपिक के 100% 50% के बाद, यानी कि एक टॉपिक के 150 200 परसेंट खींच जाते हैं। एमएस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट के तो 300% एक एक टॉपिक के कहीं खींच जाते हैं। 300% के बाद भी कोई आपके एग्जाम में बाहर चला जाए, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है, ये पहले दिन की क्लास हम डालेंगे, छोटे छोटे वीडियो डालेंगे, क्योंकि ध्यान रहे, और छोटे छोटे वीडियो डालेंगे। रेगुलर क्लास लेने के लिए आप हमें जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने छात्रों के साथ शेयर करें, ताकि सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी सबसे पहले, सबसे सटीक आप तक मिले, आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन आपके पास आए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, लो जी, अब बात करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले कुछ नहीं बताया। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, सॉरी, कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो क्या करता है, दिए गए इनपुट आंकड़ों को क्या करता है, प्रोसेसिंग के बाद क्या करता है, आउटपुट में बदलता है। कार्य प्रणाली कंप्यूटर के बारे में क्या बताई, आईपीओ, आई लव यू नहीं, आईपीओ क्या होता है, इनपुट होता है, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, आउटपुट आता है, आउटपुट के बाद क्या होता है, स्टोरेज। इनपुट भी होता है, इनपुट कई प्रकार के होते हैं सर, कई प्रकार के इनपुट नहीं होते, इनपुट डिवाइसेज होती है। क्या होती है, इनपुट डिवाइसेज। हाउ मेनी वंस, कति सर जी, हर कति, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो। सबसे पहला इनपुट जो होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, लाइट पेन होता है, ट्रैक बॉल होता है, ओसीआर होता है, ओएमआर होता है, बीसीआर होता है। ओ सर जी, क्यूआर भी हुएगा, हाँ हुआ है। अरे भाई, यही तो इनपुट, ये टच पैड होता है, टच करके, हाँ वो भी इनपुट है, आउटपुट की तरह काम करते हैं। आउटपुट कौन से होते हैं सर, आउटपुट की प्रोसेसिंग की बात हमने कर ली। प्रोसेसिंग की कार्य कौन करता है, सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का भाग 3 भाग, कौन कौन सा, सीयू, एएलयू, एमयू, सीयू, एलयू और एमयू, याद है, हाँ याद है। हाँ, सीपीयू की गति किस में मापते हैं, हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में, या फिर एमआईपीएस में। पुरानी तकनीक है, प्राचीन तकनीक है, नवीन तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित क्या होता है, हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज पर होती है। हाँ जी, प्रोसेसिंग हो गया, सीपीयू हो गई। दुनिया का पहला इंटेल 4004 था, भारत का पहला शक्ति था, आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया था, भारत का पहला। हाँ, आउटपुट क्या होते हैं, आउटपुट की बात करेंगे, आउटपुट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वो, एक वो, एक तो वो, एक वो, एक वो कौन से, एक सॉफ्ट कॉपी, दूसरा क्या, हार्ड कॉपी।
हम जिनको छू सकते हैं वो क्या होता है, पकड़ सकते हैं, भौतिक रूप को पकड़ सकते हैं, क्या होता है सर, वो तो हार्ड होता है। हाँ, हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, आपकी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है बेटा जी, क्या कि निम्न में से सॉफ्ट कॉपी का उदाहरण है, निम्न में से हार्ड कॉपी का उदाहरण है। निम्न सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है, जिनको हम आसानी से छू सकते हैं, वो आपके क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। और जिनको केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, दैट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। हाँ, कोई भी प्रोग्राम होता है, तिनक दिन था, जैसे आप मुझे देख रहे हो, तिनक दिन था, क्या ये सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी नहीं है। मेरे को पकड़ के नहीं ले जा सकते, मोबाइल में से निकल बाहर नहीं निकाल सकते ना, ये सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी मेरे सामने ऑफलाइन होते तो आओ बोला जी थाने बहुत दिनों का बवाड़ा बना था, आज तो पकड़ के देखो, वो हार्ड कॉपी चाहिए। तो समझ गया बात। स्टोरेज आप मेमोरी में हम पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, मेमोरी पूरी पढ़ लिया, रेम राम सब पढ़ लिया, टेंशन क्यों ले रहे हो, रेम होती है, रोम होती है, केस होती है, हाँ सर होती है, फ्लैश होती है, बबल मेमोरी होती है। अरे गुरु जी अब भी हुआ, हाँ हुआ, प्राइमरी कौन सी हुआ, सेकेंडरी कौन सी हुआ, एक बाद का माइन, सेकेंडरी का माइन, सीडी डीवीडी बीआरडी ब्लूरे डिस्क हार्ड डिस्क से की पढ़ लिया। अरे क्यों टेंशन लियो, कोई टेंशन की बात ही कोई नहीं, से की पढ़ लिया, टेंशन मत लियो थे कि एक एक चीज पढ़ लिया। हाँ, आप अब सॉफ्ट कॉपी कौन सी है, सॉफ्ट कॉपी इनपुट सॉरी आउटपुट डिवाइस जो होता है, सॉफ्ट कॉपी में कौन से होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आपका एक तो होता है सर, वो क्या, एलईडी एलसीडी प्रोजेक्टर, वो एलईडी, हाँ सर, एलईडी एलसीडी मोबाइल स्क्रीन एक आई है, सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन मोबाइल स्क्रीन जो है इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है, क्योंकि स्क्रीन पर आप टच करते हो तो इनपुट हो जाता है और वहीं पर आपको रिजल्ट भी दिख जाता है, इसलिए आउटपुट भी हो जाता है। हाँ सर, हो तो जाता है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, हाँ सर नहीं ले रहे। हाँ, हार्ड कॉपी कौन से होते हैं, प्रिंटर के द्वारा दिए गए आउटपुट जो होते हैं वो आपके हार्ड कॉपी होते हैं, प्रिंटर प्लॉटर और फ्लेक्सी के द्वारा दिए गए जो होते हैं ये आपके हार्ड कॉपी के उदाहरण होते हैं। टेंशन मत लीजिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल। टेंशन क्यों ले रहा जी, मैं तो दे पढ़ाई को नहीं क्यों, मैं तो थाना खाली जानकारी देना आई हूँ आज, कहीं जानकारी का आपनो चैनल है, आपनो मान के टिप्पो शेयर शेयर टेप दियो गुरु जी, सब्सक्राइब भी टेक दियो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि थाने एक शेड्यूल के अनुसार आप लाइव क्लास देवा और लाइव ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न दीजियो और थाना पता चल जाएगा एक एक टॉपिक का आप 100 150 200 प्रश्न ले रहा एक ही क्लास का मैं सुपड़ा साफ कर दे, क्यों टेंशन ले रखी है, हे गमागम आंसर दीजियो और मैं थाना ऑब्जेक्टिव दिखाऊँ। और जगह नहीं ऐसी बिको क्लासिफिकेशन का साग वर्गीकरण का साग विथ डिटेल का साग मैं थाने व्याख्या कर समझाऊँ, खोपड़ी में छेद करके समझाएंगे, क्योंकि घुस ऐसे तो नहीं घुसेगा, खोपड़ी में छेद करना पड़ेगा। किसकी खोपड़ी में छेद कर रहे हो सर, अरे छेद छेद नहीं करना, खोपड़ी खराब थोड़ी करनी है। थैंक यू।